डिस्गस्टिंग। ये लड़की क्या रात में सोती नहीं है? आज रात तुमको खाना खाना मना है ना? हाँ। फिर आप छुप छुप के क्यों खा रही थी? क्या छुपा के खा रही थी? क्या खा रही थी? कौन? कहाँ? आप खा रही थी। ये रहा। बोल दूं सर को? क्या बोलोगी? क्या बोलूंगी? बोलूंगी आपको कुछ नहीं हुआ है। आप रात में छुप छुप के चिकन खा रही थी। जिसे वीकनेस हो, चलने में चक्कर आ रहे हो, वो अकेले अकेले छुप छुप के चिकन नहीं खाते हैं। मैंने कोई चिकन नहीं खाया। मैं ठंडा पानी लेने आई थी। अच्छा, फिर ये चिकन बाहर कैसे आया? बोलो बोलो बोलो। मैंने कुछ नहीं लिया है। अच्छा फुल्की, अगर तुम मुझसे इतनी जल्दी हो, मतलब मैं इस घर में रहूंगी, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। ये सोचकर अगर तुम्हें जलन हो रही है तो तुम मुझे सीधा सीधा कह सकती थी ना। देखो, इस घर में तुम्हें सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तुम रोहित को डायरेक्ट बोल सकती थी कि शालिनी मैडम इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन ये गलत इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगाओगी, हाँ? देखो फुल्की, तुम बहुत नासमझ हो और तुम बहुत बच्ची भी हो, इसलिए इस चीटी के मामले में मैंने कोई हंगामा नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार मुझे हैरेस करती रहोगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। इसके बाद अगर तुमने मुझ पे एक बार भी इल्जाम लगाया ना तो मैं डायरेक्ट पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी, समझ गई? पता है ना मैं कौन हूँ? मेरी बहुत जान पहचान है, मैं तुम्हारी जैसे फालतू लड़की नहीं हूँ। इसलिए इसके बाद कुछ कहने से पहले सोच कर कहना। माइंड इट। ये सब क्या कह गई? सच में ये एक चुड़ैल है। साफ साफ दिखाई दिया कि छुप के चिकन खा रही थी, फिर कह रही है कि मैं पानी लेने आई थी। खामखा भूल की दास को बातें सुना के चली गई। खुद तो सबको बुद्धू बना रही है। सर सोच रहे हैं बेचारी बीमार हो रखी है, इसलिए उसे घर ले आए हैं। रुको, देख लेना, मैं कल ही तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सब बता दूंगी सर को। पता है ना मैं कौन हूँ? मेरी बहुत जान पहचान है, मैं तुम्हारी जैसे फालतू लड़की नहीं हूँ। इसलिए इसके बाद कुछ कहने से पहले सोच कर कहना। अरे शालिनी, तुम क्या कर रही हो? तुम बीमार हो और तुम यहाँ एक्सरसाइज कर रही हो? मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। आराम से आराम से। रुद्र भैया, अगर मैं यहाँ एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और वैसे भी कल सच में एक प्रॉब्लम हो गई थी। अरे कल ही तो तुम आई और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई। क्या हुआ? क्या 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 हुआ? कुछ बोलोगी? और सुनो, मुझे भूख लगी थी, मैं किचन में खाने गई थी और वहाँ फुल्की दास रहेगी ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। क्या? फिर तो तुम्हें फुल्की ने देख लिया होगा। क्या कहूँ तुम्हें? फिर तुमने क्या बोला उसे? पानी पीने आई थी, ये कहा उससे। और सुनो, फुल्की दास किसे क्या कहेगी, क्या बोलेगी, ये सब सोच के एटलीस्ट मैं तो नहीं डरूंगी। कहने दो जो कहना है उसको। वैसे भी इस घर में मेरा रहना सबको पसंद नहीं है, रोहित को छोड़कर ऑब्वियसली। और रोहित को कभी भी ये विश्वास नहीं होगा, पता है आपको, कि मैं इस घर में रहने के लिए झूठ बोल सकती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ा था। मेरी एक अलग इमेज है रोहित के सामने, पता है। रहने दीजिए, आप नेक्स्ट प्लान सोचते रहिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, पर धीरे बोलोगी तो अच्छा होगा। प्लान तो मैंने सही बनाया है, मगर ये लड़की बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। क्या करूं उसे? ये बात फुल्की रोहित से बताएगी, आज नहीं तो कल बताएगी।
हो सकता है इस बात से रोहित को शक हो जाए और मैं तो समझ रहा हूँ कि ये लड़ाई आसान नहीं है, मगर ये लड़की समझे तब ना। नहीं 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 नहीं, शालिनी को समझाना पड़ेगा कि रोहित को थोड़ा करीब ले आ, और इसके लिए मुझे एक प्लान की जरूरत है। पर क्या प्लान करूँ? क्या? सोचा आपने कुछ? अरे अच्छा, इस घर में कोई उठा नहीं अभी तक? बाय द वे, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अजीब सवाल है। एक मिनट। तुम्हें देखने के लिए आया था मैडम। नहीं मतलब यहाँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। हा? और क्या है कि अभी तुम्हें इस घर के बारे में ठीक से पता नहीं है। वो क्या है कि मास्टर जी तो सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं, मतलब सूरज उगने से पहले ही। बाकी लोग इतने जल्दी नींद से उठते नहीं हैं। और रोहित की कोई बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी नहीं है, वो भी आराम से उठता है। लेकिन कुछ दिन पहले वो फुल्की को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करा रहा था, आज पता नहीं। हाँ यही सब है। और हाँ, तुम्हें कुछ बताना था। मैं कह रहा था कि तुम रोहित के करीब जाने की कोशिश करो। तुम ऐसा करो ना, तुम रोहित के साथ कलकत्ता घूमने चले जाओ। रात को लौटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने वो भी इंतजाम कर दिया है, वो जो तुम्हारे एकेडमी के लिए पैसा चाहिए था ना, बस उसके लिए तुम्हें रोहित के साथ जाना पड़ेगा और हो सके तो साथ में रुकना पड़ेगा। नहीं, मैं मतलब ये कहना चाहता था कि अगर तुम दोनों साथ में रुकोगे तो हमारा प्लान थोड़ा सक्सेस हो सकता है, और है ना, समझ रही हो ना? हो जाएगा। कोई यकीन नहीं करता। कौन यकीन करेगा? गलत करने से कोई यकीन करता है भला? ये लीजिए चाय। प्रमिला, ओ प्रमिला, थैंक यू। मैं खाना बना के ले आई हूँ, ले पकड़। सबको बुला ले और फिर बुला के। चाय बहुत बढ़िया बनी। ये क्या, तुम यहाँ हो? देखा प्रमिला, सुबह सुबह उठ के घर से निकल गए हैं। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ आ रहे हैं। अरे अरे, बोलने की क्या जरूरत है? अपने घर में आने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? हा? अब आप ही बताइए, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ क्या? नौटंकी। अरे तुम तो सही कहा। मेरी शादी के पहले से ही रुद्र भैया यहाँ आते। हाँ। भैया, पार्थ और रुद्र भैया हर वक्त एक साथ रहते थे। और मुझे कभी भी नहीं लेते। हाँ। अच्छा सुनो, भैया कहाँ हैं? फुल्की भी नहीं दिख रही है। अरे साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते। ट्रेनिंग के लिए गया है क्या? हाँ शायद। ए प्रमिला, मैडम की क्या खबर है? मतलब आज कुछ नया तो नहीं किया? नहीं, लेकिन कल मैं भैया से इतना गुस्सा हो गई थी कि भैया के साथ ठीक से बात ही नहीं की। कमरे में खाना रख दिया था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। चाची जी ने भी कुछ नहीं खाया। आज सुबह सुबह उठ के स्कूल चली गई। घर में अचानक सब कुछ कैसे बदल गया ना, पता नहीं ये कब ठीक हो गए यहाँ से जाएगी। मुसीबत इतनी जल्दी विदा नहीं लेती प्रमिला। मैं श्योर हूँ ये लड़की ना जरूर किसी वजह से आई है। भैया ये समझ नहीं रहे। मैं इस बारे में रुद्र को भी बार बार कह रही हूँ, पता नहीं क्यों वो भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा। ए प्रमिला, मुझे क्या लगता है पता है? आज जो रुद्र इस घर में सुबह सुबह आए हैं वो किस लिए मैं जानती हूँ। शालिनी के ऊपर नजर रखने के लिए।
सर। आज मैं बहुत देर तक दौड़ी हूँ और आपको पता है सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हुई। फुल्की, क्या बात है? तुम आज अकेली दौड़ने गई थी? हाँ, आज मैं अकेली ही गई थी। सर को उठाया था पर वो उठे ही नहीं। अच्छा सर, आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे रोहित, अरे यहाँ आ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बना है। और फुल्की, तुम्हारी बातें हम भी सुनना चाहेंगे अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी तो। नहीं जीजा जी, मैं तो ये बात सबके सामने कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बोलो बोलो बोलो। पता है सर, वो जो मतलब वो शालिनी मैडम हम सबको बुद्धू बना रही हैं। धोखा दे रही है? मतलब उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। कल रात फ्रिज से चिकन निकाल कर खा रही थी। मैं अपनी दवाई ना किचन में भूल गई थी, इसलिए जब लेने आई तब मैंने देखा। तो तुमने क्या देखा? तुम्हारी शालिनी मैडम चिकन खा रही थी? नहीं, पर प्लेट में निकाल के रखा था उन्होंने खाने के लिए। क्या बोल रही हो फुल्की? सपने में शालिनी आई थी क्या? नहीं, लावण्या ने मुझे कहा था कि तुम दिन में भी सपने देखती हो। नहीं, रुद्र, रुको। हंस कर इस बात को नहीं टाला जा सकता। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसको घर में लाना पड़ा। वो सबके सामने चक्कर खा के भैया के ऊपर गिर गई और वही लड़की रात को उठकर फ्रिज खोलकर चिकन खा रही है। एक मिनट भैया, आप अभी शालिनी को बुलाओ। नहीं, मुझे ये जानना है कि कोई तबीयत को लेकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। क्या हुआ सर? आप कुछ पूछेंगे नहीं क्या? क्या पूछूं उससे? शालिनी बीमार है, ये बात शालिनी ने खुद नहीं कही मुझसे। डॉक्टर ने कहा। रुद्र से पूछे ना, सुना है उसने? अरे बाप रे, वो लड़की कोई धोखा भी तो दे सकती है। भाभी, शालिनी क्यों झूठ बोलेगी हमसे? और आप ना एक चीज गलत सोच रही हैं। फुल्की और शालिनी को एक समान मत समझिए, क्योंकि शालिनी फुल्की की तरह नहीं है। बात बात पर झूठ बोलना, नाटक करना, ये स्वभाव फुल्की का है, शालिनी का नहीं। शालिनी एक कामयाब बॉक्सर है, उसकी खुद की एक मान सम्मान है, उसकी इज्जत है। वो क्यों करने जाएगी ये सब नाटक? उसकी खुद की नजरों में इज्जत है, और कोई काम नहीं है क्या उसके पास? और आप ये कहना चाहती हैं कि शालिनी इस घर में सबको धोखा दे रही है। क्यों धोखा देगी वो? क्या मतलब निकलेगा इससे? कुछ सालों पहले वही तो इस घर को छोड़कर चली गई थी, सबको छोड़कर चली गई थी शालिनी। उसके बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि इस घर में रहने के लिए शालिनी सबको धोखा दे रही है। मजाक चल रहा है क्या ये सब? हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि शालिनी ऐसे बच्चों वाली हरकत करेगी। वो तो मैच्योर्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पानी पीने के लिए आई हो। मतलब होता है ना, कभी हम भी बीमार होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। पानी पीने गई होगी और वो कुछ नहीं जीजा जी, मैंने खुद प्लेट में चिकन देखा था। और शालिनी मैडम वो क्यों लेंगी? ओ भाभी, दीदी, विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। शालिनी मैडम की तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। अपना मुंह बंद रखो। इस बारे में और कुछ भी नहीं कहोगी तुम। भैया। अरे रोहित, आराम से। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या सोच कर रही हो तुम? तुम जो चाहती हो वही होगा इस घर में। सब तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? हाँ? अरे ये क्या है? एक इंसान के जूते में तुमने चॉकलेट रख दिया, उसे चींटी ने काट लिया। डॉक्टर के चैम्बर में जाकर कह रही हो कि अभी तक आई नहीं है फुल्की दास। मजाक चल रहा है क्या? हर बार झूठ, हर बात में झूठ। ये सब झूठ बोलना बंद करो तुम। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके?
क्या करना क्या चाहती हो? दीदी और भाभी की तुम्हें सिंपैथी चाहिए क्या? तुम्हें क्या चाहिए बोलो? अच्छा ठीक है, अब ठीक है, इतना क्यों डांट रहे हो उसे? अरे छोटी बच्ची है बच्ची वो। है ये? अरे बच्ची है वो। हाँ वही कह रहा हूँ, ये सब समझने के लिए उसे वक्त लगेगा। अब ये सब छोड़ो और तुम ऊपर जाओ, जाओ जाओ जाओ। दीदी, भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने शालिनी मैडम को देखा था। अरे फुल्की फुल्की फुल्की, अब तुम चुप हो जाओ और इस बात को मत बढ़ाओ, नहीं तो ये छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाएगी। भाभी खाने को दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ तो अरे देखो बहुत तो भूख लगी दीदी है। क्या लेकर आई है। देखो देखो देखो, अरे क्या बात है, पुलाव लेकर आई है। चलो 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 जल्दी से खाते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। अरे शालिनी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? कर तो लग रहा है कि तबीयत सही है, सब कुछ ठीक है ना? अब थोड़ा बेटर हूँ, लेकिन थोड़ा वीकनेस है। हाँ वो भी ठीक हो जाएगा। रुद्र भैया, मुझे आज थोड़ा कोलकाता जाना पड़ेगा। तुम इस हाल में कलकत्ता जाओगी? फाइनेंसर के साथ अच्छा, वो मीटिंग स्पोर्ट करनी है। एकेडमी के लिए? रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है। ओह ये तो। रोहित, तुमसे मुझे एक रिक्वेस्ट है। क्या कहो? तुम क्या मेरे साथ जाओगे मीटिंग में? मतलब मैं तो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, तुम जानते हो ना। रुद्र भैया हाँ बोल रही थी, आप भी तो जानते हैं ना मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ। मतलब घर में तो सबको पता है कि मैं बॉक्सिंग के अलावा कुछ नहीं जानती, और मैं स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने जा रही हूँ। रोहित के जाने से क्या ज्यादा तकलीफ होगी? दरअसल तुम्हारे जाने से मेरी मदद हो जाएगी। सर, मैं तो अभी सिर्फ दौड़ कर आई हूँ, अभी तो मेरी पूरी ट्रेनिंग बाकी है ना। शालिनी, तुम रेडी हो जाओ, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहती हो? इस एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आकर कुछ सीख पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ इसमें। तुम रेडी हो जाओ, मैं रेडी होकर आता हूँ। थैंक यू रोहित, थैंक यू। फुल्की, फुल्की, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम जाओ, रेडी होकर आओ। सर, आपने फिर मेरी बात पर विश्वास नहीं किया ना। फुल्की, अपना मुंह बंद रखो तुम। मैं नहीं चाहता कि शालिनी को पता चले कि तुम्हारा दिल कितना छोटा है। क्या तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी फुल्की? मुझे ना सच में इसकी बातें समझ में नहीं आती है। ये लड़की अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचती है। बाबा की बातों में आ जाती है, इसके पापा को पैसे चाहिए उसके लिए लड़ती है, और अचानक शालिनी के बारे में तुम्हारे मन में ये सब बातें क्यों आ रही हैं? मैं तुम्हें एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूं, एक खिलाड़ी। वैसा दिल है क्या तुम्हारे पास? हाँ? देखो फुल्की, एक खिलाड़ी का दिल ना हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए, समझी? वरना वो चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर ले, जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, जीवन में वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। यही बात मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इसे समझाइए अच्छे से। देखो ना सबने, इस बार भी फुल्की दास की ही सारी गलती है। मेरे अलावा और किसी की गलती सर को दिखाई ही नहीं देती है।
शालिनी मित्रा। नाइस टू मीट यू। प्लीज बैठिए। आप लोग आएंगे यहाँ मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एहसानमंद हूँ। अरे, आप लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ये कोई आम घर बनाने की बात तो नहीं है। ये स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का काम है। पर ये मिस्टर रोहित राय चौधरी है ना? आप मुझे पहचानते हैं? क्या बोल रहे हो रोहित? तुम एक समय इस लेवल पर खेलते थे, तुम्हें सब लोगों ने याद रखा है। कोई कैसे तुम्हें भूल सकता है? एक्चुअली मैं ही इन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स एकेडमी की बात है और बिल्डिंग भी तो बनाना पड़ेगा और इन सब के लिए कोई एक्सपीरियंस आदमी होगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इन्हें लेकर आई हूँ। और रिसेंटली इन्होंने एक सुपरमार्केट ओपन किया है तो इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है इसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल। आप दोनों ही एक साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जानकर अच्छा लगा। मैंने ये सोचा ही नहीं था। आज के दिन भी जहां लोग इतनी जल्दी पुरानी बातें भूल जाते हैं, वहां उनको मेरे बारे में आज तक याद है। सुनो फुल्की, तुम्हारे खड़ूस सर काम के लिए कोलकाता गए तो क्या हुआ? चलो हम लोग भी चलते हैं, जाकर मौज मस्ती करके आते हैं। और इसके अलावा इशिता भी पार्टी के काम के लिए नवाबगंज से बाहर गई हुई है और मुझे अकेले अकेले ना अच्छा नहीं लग रहा है। ओहो, अरे बाप रे, देखो देखो मेरे भैया की हालत। इशिता से बहुत प्यार करते हो। पर कोई कुछ भी कहे, ये बात तो माननी ही होगी कि मेरे भाइयों की तरह इतना प्यार करने वाला इंसान पाना बहुत मुश्किल है। वही तो, अभी हमारे भैया को ही देख लो, कम प्यार करते हैं क्या हमारी फुल्की को? फुल्की, ए फुल्की, हाँ क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं तो। ए प्रेम, हाँ इतना चुप क्यों हो? सारा दिन तो बुरा बुरा जोक सुनाते हो, अब एक सुनाओ। सुनाओ क्या? हाँ दरअसल ऐसा है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे? एक मिनट रुको, ये लो, ये क्या? थोड़ी सी हिम्मत। ये सब क्या है? हाँ फुल्की, ये जोक सुनो। बबलू का एग्जाम है। बबलू कौन है? एक स्कूल का लड़का। अच्छा, अरे बोलो 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 प्रेम, बोलो। तुम और तुम्हारा बबलू। देखना कोई ना कोई बकवास जोक जरूर सुनाएगा। जरा इसे सुनो। तो बबलू ने एग्जाम देकर अपनी माँ से क्या कहा? क्या क्या बताया, बोलो। बोला कि माँ, आज अंग्रेजों के 200 साल के अत्याचार का बदला ले लिया है। हैं? सच कह रहे हो क्या? हाँ, बबलू की माँ ने भी यही कहा। बोली, "हैं? सत्यानाश, लेकिन कैसे?" तब बबलू ने कहा कि माँ, आज मेरा इंग्लिश का एग्जाम था और आज मैंने सब कुछ हिंदी में लिख दिया है। कहा था जरूर एक बकवास जोक ही सुनाएगा। ए, जो कुछ भी बोलो, फुल्की ने हंस दिया तो ये बड़ी बात है। आप लोग भी ना, मेरा मन ठीक करने के लिए आप लोग मेरे लिए कितना कुछ करते हो। अच्छा रुकिए, मैं ये सब कुछ लेकर जाती हूँ। मेरा मत लेना, मुझे अभी और खाना है, ये बहुत खाना है। अच्छा ठीक है, छोड़ो ना। अच्छा कमल भैया, सर ठीक से पहुँचे हैं कि नहीं, एक बार फोन करके पता कीजिए ना। कमल, वो क्या कह रही थी कि भैया को एक फोन करो जरा। क्या? रोहित गुस्सा करेगा, अभी फोन करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा रोहित जी, आपकी क्या राय है? इस स्पोर्ट्स एकेडमी में कोलकाता से लड़के लड़के आएंगे? मतलब पूर्व मदीनापुर में जाकर खेल सीखना चाहेंगे लोग? नहीं सीखेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता सर। देखिए सर,
अच्छी कोचिंग मिले इसके लिए लोग क्या नहीं करते हैं। और हम लोग अगर अच्छी कोचिंग दे पाए लोगों को तो ये मेरा यकीन है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और कंपाउंड के अंदर हॉस्टल बनाना बहुत जरूरी है सर। मगर कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, सोच कर देखते हैं। कल सुबह हम लोग फिर इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए माफी चाहता हूं। ओके। कल मतलब कल तो मैं कोलकाता में नहीं हूँ। नहीं रहूंगा कहने से कैसे होगा रोहित, तुम्हारे बिना तो ये लोग मीटिंग ही नहीं करेंगे, है ना सर? ये आएंगे कल। कल हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। चलता हूं, आइए। शालिनी, ये क्या किया तुमने? मुझे आज नवाबगंज वापस जाना होगा और कल फिर नवाबगंज से यहाँ तक कैसे? हम कैसे आएंगे? तुम नवाबगंज जाने के बारे में सोच क्यों रहे हो? मतलब? अच्छा रोहित, एक रात की तो बात है, रुक जाओ ना, मेरे घर चलो। क्या? तुम्हारे घर? नहीं शालिनी, ये नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है रोहित, तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है, कहाँ रहोगे ये ज्यादा जरूरी है। तुमने ही तो कहा था ना कि स्पोर्ट्स एकेडमी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे नए नए खिलाड़ियों को चांस मिलना चाहिए। ये सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं है, और भी सारे खेल में उन सबको क्लासेस मिलनी चाहिए। और फिर तुम्हें यही तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा था ना, बोलो। शालिनी, शालिनी प्लीज बात को समझो। अगर मैं आज रात को घर वापस नहीं लौटा तो मेरे घर वाले बहुत चिंता करेंगे। इस तरह से सुनो, मैं अभी नवाबगंज के लिए निकल जाता हूँ और कल की मीटिंग तुम ही संभाल लेना। संभाल नहीं पाऊंगी इसलिए तो तुम्हें बुलाया है रोहित। प्लीज रोहित, रुक जाओ ना, हेल्प करने के लिए प्लीज। अच्छा ओके, तुम्हें मेरे घर पे रहने में प्रॉब्लम है ना, तो फिर तुम रात को कहीं आसपास होटल में रुक जाओ। फिलहाल तुम घर पे फोन करके बता दो कि आज रात तुम वापस नहीं आ रहे हो, और अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। देखो मैं ना नहीं सुनूंगी, प्लीज रोहित प्लीज। तुम 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ, क्योंकि कल यहीं पर मीटिंग करनी होगी ना। ओके? अरे यार, अगर मैं रात को घर नहीं गया तो सब चिंता करेंगे, लेकिन उसे अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं उसे ना कैसे करूं? कमल को एक फोन कर देता हूं। अगर मैं अभी घर पर फोन करके ये कहूं कि मैं कोलकाता में रह रहा हूं शालिनी के साथ, तो माँ बड़े पापा घर में सब गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन शालिनी को भी इस तरह मैं बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकता। वो जो कर रही है वो तो अच्छा काम कर रही है, क्या करूं मैं अभी? बहुत परेशानी में पड़ गया रोहित रॉय चौधरी, लेकिन आज तुम्हें घर ले जाकर ऐसे फंसाऊंगी ताकि तुम शालिनी मित्रा के हाथ में आ जाओ।
और आज रात के बाद शालिनी मित्रा मीडिया को स्टेटमेंट दे पाएगी कि उसके साथ रोहित रॉय चौधरी का रिलेशन शुरू हुआ है नए तरीके से। और इससे शालिनी मित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोहित रॉय चौधरी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम अपनी नजरों में गिर जाओगे। शालिनी यहाँ क्या कर रही है? शालिनी अभी कुछ दिन इसी घर में रहेगी। तुम मेरे साथ जाओगे मीटिंग में? मतलब तुम रेडी हो जाओ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा बहुत बड़ा नाम है। मैं तुम्हारी जैसे फालतू लड़की नहीं हूँ। तो इसके बाद कुछ बोलने से पहले सोच कर बोलना। इस बारे में तुम और एक शब्द भी नहीं कहोगी। मजाक चल रहा है क्या? हर बार झूठ, हर बात में झूठ। तुम ये झूठ बोलना बंद करो। सुनिए भाभी, सर वो चुड़ैल मैडम के साथ कोलकाता गए हैं, इसीलिए मेरे मन में इतनी बेचैनी हो रही है क्या? सर तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। सर फिर से धोखा खाने वाले हैं। मैं अगर कुछ करूं तो सर डांट देते हैं, कहते हैं फुल्कीदास तुमने मुझे धोखा दिया है, और उस चुड़ैल मैडम की सब गलती माफ। कितना मजा कर रहे थे ना हम, लेकिन इस बेवकूफ फुल्कीदास ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। देखना, मैं नहीं रहूंगी। मैं क्यों रहूंगी भला? अगर सर खुद ही अपना भला नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर मैंने तो कोशिश की ना सब कुछ ठीक करने की। अरे रोहित ने कॉल किया है। फुल्की, खड़ू सर ने फोन किया, बात करोगी क्या? अरे छोड़ो ना, तुम पहले फोन उठाओ। हाँ। अरे रोहित, काम खत्म हो गया, कब तक लौटोगे? कमल सुन, तू घर में सबको समझा देना कि मैं आज रात घर वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या कहा? नहीं लौटूंगा मतलब? यहाँ पर फाइनेंसर्स जो थे उन्हें जल्दी थी, ज्यादा वक्त वो दे नहीं पाए, इसलिए वो चले गए। हाँ तो तुम भी वापस चले आओ। कमल, जिस काम के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ उसे अधूरा छोड़ दूं तो क्या मतलब है? देख, मैं फिलहाल शालिनी के घर जा रहा हूँ। क्या? आज रात मुझे कोलकाता में ही रहना होगा, और तू घर में माँ, बड़े पापा सबको समझा कर बोल देना। रखता हूँ मैं। अरे क्या हुआ है? हाँ? कमल भैया, सर ने क्या कहा? वो आ रहे हैं ना? अच्छा भाभी, मैं सर के लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, रोहित आज घर नहीं आएगा। उसकी मीटिंग कल भी होने वाली है। मीटिंग करके काम निपटा के फिर वापस आएगा। मतलब कहाँ रहेंगे? और भैया तो साथ में कोई कपड़े भी नहीं लेकर गए हैं। वो सब इंतजाम हो जाएगा। क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि शालिनी है तो सारा इंतजाम हो जाएगा? वो गए कहाँ हैं, तू मुझे ये बता। कमल, इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठा है? कुछ तो बोल। वो वहाँ शालिनी के
शालिनी के घर पर गया है। काम के लिए गया हुआ है। हाँ वही तो, काम के लिए गया है। और फुल्की देखो, रात को आके फिर सुबह जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लावण्य, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। शालिनी, मेरी माँ का दिल इतना भी छोटा नहीं है कि पुरानी बातों को याद करके किसी बीमार को घर से निकाल देंगे। समझ गई? आओ मेरे साथ। आई एम सॉरी रोहित, अचानक से चक्कर आ गया। तो फिर आज एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही घर में एक फुल्की को क्या बात अच्छी लगेगी, क्या बात बुरी लगेगी, ये सोचकर काम नहीं कर सकता। फुल्की क्या हर वक्त इस घर में मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ना पसंद है, ये सोचकर काम करती है? क्या वो कर सकती है ऐसा? मैं भी कोलकाता जाऊंगी, सर के पास। क्या फुल्की? भैया बहुत गुस्सा करेंगे, ये सोचेंगे कि तुम उन पर शक कर रही हो। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? और देखो, भैया ने जाने से पहले बार बार कहा है कि अपना मन बड़ा करो। अरे बड़ा मन रखो अपने पास। फुल्की, मैं कह रही हूँ तुम्हारा जाना जरूरी है। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। शालिनी जानबूझकर भैया को अपने घर लेकर गई है, और भैया वो तो हमेशा की तरह ना नहीं बोल पाए। वहां पर कुछ गलत ना हो जाए। मैं कमल भैया, अब एक और बात नहीं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आप चलिए। अरे तुम सब लोगों को क्या मैं ही मिलता हूँ? रोहित कितना गुस्सा करेगा पता है? कमल भैया, मेरे लिए थोड़ा सर से मार खा लेना। मैं सच कह रही हूँ, सर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वो चुड़ैल मैडम उन्हें नहीं छोड़ने वाली। अरे सच में मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप लोग। उस चुड़ैल मैडम को कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वो इस घर में रह रही है। और उसके ऊपर से सर को समझाकर कोलकाता भी ले गई। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। भाभी, दीदी, आप लोग ही बताइए ना, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? कमल, ऐसे क्यों खड़े हो? फुल्की, तुम जाओ। खाना खा के जाता हूँ। रोहित, तुमने घर में बता दिया ना? शिव भैया, इसे पकड़ो और मेरा जिम बैग जो है उसे रोहित सर की गाड़ी में डालो। आज हम लोग बरईपुर जाएंगे। अच्छे हैं आप सदाशिव जी, पहचाना आपने मुझे? हाँ हाँ रोहित भैया, पहचानता हूँ। कह रहा था मैडम, ये बैग रोहित सर की गाड़ी में रख दूं? वही तो कहा था ना। ओके मैडम। दरअसल वो हम दोनों को एक साथ देखकर अचानक हैरान हो गया। आश्चर्यचकित तो हो ही जाएंगे। इसी बॉक्सिंग एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, हम एक साथ हुए थे। उसके बाद शादी, सब कुछ। मेरा बॉक्सिंग छोड़ देना, मेरा मतलब है मेरा बैन हो जाना, ये बात तो हर कोई जानता है। अच्छा ठीक है ना रोहित, क्यों पुरानी बातों को दोहरा रहे हो?
हमें देरी हो रही है, चलो मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर चलती हूँ। चलो।